दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड्स में बहुत अलग अलग न्यूज़ आजकल आ रही है। अभी एक महीने पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो सीईओ थे, सीईओ एंड एमडी थे, उन्होंने रेजिग्नेशन डाल दिया था। अब एक्सिस स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं अनुपम तिवारी जी, उन्होंने भी रेजिग्नेशन अपना डाल दिया है। तो 31 मार्च 2023 तक वो इस फंड को हैंडल कर रहे थे। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये एक्सिस स्मॉल कैप फंड को हैंडल नहीं करने वाले हैं। अब जो नए फंड हैं उनको श्रेयस देवलकर जी हैंडल करने वाले हैं। तो अनुपम तिवारी जी, अगर हम बात करते हैं, 3-4 एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड्स को हैंडल कर रहे थे। एक्सिस स्मॉल कैप, एक्सिस मल्टी कैप, एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड, ये कुछ फंड्स थे जिनको वो मैनेज कर रहे थे। इनकी जगह अब दूसरे फंड मैनेजर्स ने ले ली है। अब काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है, मेरे पास कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या अब हमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए या इस फंड में बने रहना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। अगर हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं, फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, लेकिन जो नए फंड मैनेजर आए हैं उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस मिड कैप जैसे फंड्स ऑलरेडी ये फंड मैनेजर ही यहां पर हैंडल कर रहे थे। तो जो नए फंड मैनेजर आए हैं वो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, लेकिन आपको यहां पर अगले 6 महीने थोड़ा सा ये चीजें देखनी होगी कि क्या फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी थी उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं या नहीं होते। अभी तक हम एक्सिस स्मॉल कैप फंड में क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे? क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में कंपैरेटिवली कम रिस्क ले रहा था, बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा था, कंसिस्टेंटली कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करके चल रहा था। और देखिए ऑनेस्टली पिछले 1 साल से कुछ खास रिटर्न एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने वैसे भी नहीं दी थी। तो फंड मैनेजर का चेंज होना हालांकि हमेशा से एक नेगेटिव बात किसी भी फंड के लिए होती है, लेकिन यहां पर जो नए फंड मैनेजर आए हैं वो भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस के साथ आए हैं और प्रीवियसली काफी अच्छे फंड्स को ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। तो यहां पर आपको कुछ भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है फंड से क्विट करने का। बने रहिए 6 महीने और हम यहां पर देखेंगे कि क्या फंड ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें बहुत बड़ा कुछ बदलाव कर रही है। जो कंपनीज में वो बहुत पिछले 5-7-10 सालों से इन्वेस्ट कर रही हैं, क्या उन कंपनी से अब ये फंड धीरे धीरे एग्जिट करने लगेगा? अगर ऐसा कुछ होता है इसका मतलब कि नया फंड मैनेजर अपने साथ नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेकर आएगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें यहां पर हो सकती हैं इस फंड के लिए। लेकिन अभी के लिए आपको वेट एंड वॉच करना है, फंड से एग्जिट नहीं करना है जल्दबाजी में। थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स सी कि फंड मैनेजर अपने साथ क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेकर आते हैं और कैसा परफॉर्मेंस यहां पर रहता है। उन सब चीजों को देखकर ही फंड से निकलने का डिसीजन लेना है आपको। जल्दबाजी में किसी भी फंड को इस वक्त एग्जिट नहीं करना है।